आप सबका आज की मुख्य खबरों में स्वागत है। नमस्कार। आज की दिल्ली की मुख्य खबरें। एलजी ने किया अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन। दिल्ली के एलजी ने अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ाना है। इस पार्क में 14,500 देशी पौधे और वृक्ष प्रजातियां और 3,20,000 नदी घास हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेखन सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। शिक्षा विभाग ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को 15 अप्रैल तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए लेखन सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश दिया। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 12 नोटबुक और 400 रुपए की स्टेशनरी मिलेगी। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए 30 रुपए का ज्योमेट्री बॉक्स भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कर्नल पोनुंग डोमिंग को सलामी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सशस्त्र बलों ने बीआरओ की कमान संभाल रही कर्नल पोनुंग डोमिंग को सलामी दी। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की अदालत में पेशी। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने जमानत स्वीकार करने से इनकार किया और कहा कि दिल्ली उनके लिए असुरक्षित है। एयर इंडिया द्वारा व्हीलचेयर न देने पर महिला आईसीयू में भर्ती। एयर इंडिया द्वारा पहले से बुक की गई व्हीलचेयर न देने पर एक बुजुर्ग महिला दिल्ली एयरपोर्ट पर गिर गईं और आईसीयू में भर्ती हैं। महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया गया है। ईडी ने डब्ल्यूटीसी के प्रमोटर को गिरफ्तार किया। ईडी ने दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल्टी ग्रुप डब्ल्यूटीसी के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया। जेप्टो को ट्रेडमार्क मामले में राहत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेप्टो ट्रेडमार्क को रद्द करने का आदेश दिया। आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कांस्टेबल की आत्महत्या। आईजीआई एयरपोर्ट के वॉशरूम में महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल ने सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारी। अनीता देवी ने साझा की अपनी स्टार्टअप यात्रा। अनीता देवी ने पीएम मोदी के एक्स हैंडल पर अपनी स्टार्टअप यात्रा साझा की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में स्वर्णकार धर्मशाला के पास शुक्रवार सुबह 22 वर्षीय एक व्यक्ति मृत पाया गया। सुबह 9:54 बजे ज्योति नगर थाने में फोन करके पुलिस को अज्ञात शव के बारे में सूचना दी गई। जेड का दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन। जर्मन रिकॉर्ड निर्माता जेड ने दिल्ली एनसीआर में एक प्रदर्शन के साथ अपने भारत दौरे का समापन किया। ग्रामी विजेता डीजे ने एक ऊर्जावान सेट बजाया, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। ये कार्यक्रम सनबर्न एरिना का हिस्सा था, जो अपने बड़े पैमाने के संगीत अनुभवों के लिए जाना जाता है। चुनाव दस्तावेजों की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से जुड़े हर दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक वोट का अपना मूल्य है, भले ही अंतिम परिणाम पर उसका प्रभाव कुछ भी हो, और इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा क्षेत्र। रेल मंत्रालय ने भारत भर के 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थायी बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ये पहल पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुखद भगदड़ के मद्देनजर की गई है। होम्योपैथिक दवाओं से घाव ठीक होने की याचिका खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसमें दावा किया गया था कि होम्योपैथिक दवाओं ने उसे 25 गोलियों के घावों से ठीक किया है। न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा, उसके आरोपों को बेतुका और असंभव पाया। जेलों में विकलांग कैदियों के लिए सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक जनहित याचिका पीआईएल पर जवाब मांगा, जिसमें जेलों में विकलांग कैदियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं और देश भर की जेलों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग की गई है। जनहित याचिका में प्रोफेसर जीएन साईबाबा और फादर स्टेन स्वामी के साथ किए गए व्यवहार के उदाहरणों का हवाला देते हुए विकलांग कैदियों की गंभीर उपेक्षा और जेलों में विकलांगों के अनुकूल आवास, शौचालय और अन्य सुविधाओं की कमी को उजागर किया गया है। आयकर विभाग और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आयकर विभाग द्वारा किसी करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का स्थानांतरण मूल्य निर्धारण बेंचमार्किंग विश्लेषण शुरू करने से पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के अस्तित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा और हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने जिम बीम जैसे ब्रांड के लिए शराब बनाने वाली एक भारतीय इकाई के मामले पर विचार करते हुए कहा, बेंचमार्किंग विश्लेषण की शुरुआत से पहले राजस्व विभाग को परिभाषित लेन देन के अस्तित्व की पहचान करनी होगी, और जो निस्संदेह एक अनिवार्य शर्त है। ये स्पष्ट रूप से धारा 92B1 के स्पष्ट पाठ से निकलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को 2 या अधिक एई के बीच लेन देन के रूप में परिभाषित करता है। दिल्ली में मौसम। दिल्ली में रविवार 9 मार्च 2025 को मौसम धुंधला रहेगा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस 88 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस 65 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली का मौसम मिला जुला रहने की संभावना है। मौसम में बादल छाए रह सकते हैं। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।